नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है बड़े दिनों के बाद फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली ट्रेडिंग ज़रूर आपकी अच्छी चल रही होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो ज़रूर फीडबैक दीजिए। और बहुत बहुत आप लोगों को प्यार करने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। तो फाइनली देखो, आज काफ़ी दिन बाद मैं मार्केट के एनालिसिस भी नहीं किया नाइट में। वो सब चीज़ें बाद में बात करता हूँ, पहले ट्रेड में दिखा देता हूँ क्या लिया हूँ। रीज़न क्या, देखो अगर हम ये है, पहले टाटा स्टील है। टाटा स्टील में अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं, देखिए ये वन डे टाइम फ्रेम में, तो ये एक डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। सब पहले इरेज कर देता हूँ मैं ये वाली चीज़ें। देखो हमने ट्रेड देख के क्या लिया, देखो यहाँ से आएगा तो ऊपर वाला टेस्ट जरूर करने जाएगा। हाँ, तो देखो ये वाला, जस्ट 1 मिनट। आज काफ़ी दिन के बाद, मैं यकीन नहीं करोगे, मैं फर्स्ट टाइम आज मार्केट जब खुला, अभी कुछ 9:34 हो रहे हैं, तो मार्केट अभी मैंने लैपटॉप ओपन किया और मुझे ये दिखा, मैंने ट्रेड ले लिया इस पर। बाकी कुछ अभी मैं कोई स्टॉक में भी एनालिसिस नहीं किया हूँ। देखिए एक ये है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से है, ये बॉटम, ये तो ये हमारी नेकलाइन थी, ये वाली नेकलाइन थी ये। और जस्ट यहीं से ये सपोर्ट ले रहा था, दिखा, ये देखो ये वाली नेकलाइन थी, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकेगा तो यहाँ से बाउंस आए और कुछ हमें मूवमेंट देख जाएगा, 4-5 रुपये 6 रुपये का मूवमेंट यहाँ से देख जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, डब्लू पैटर्न बना है, डबल बॉटम है, ये नेकलाइन पे है, नेकलाइन पे अभी कंसोलिडेट जोन में है, देख लीजिए। जस्ट मिनट, देखिए सेकेंड, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, नेकलाइन को ये टेस्ट कर रहा है, अभी ब्रेक नहीं किया है। इसे जस्ट इसके नीचे लगाएंगे, देखिए ये है नेकलाइन, देखिए अभी 887 चल रहा है, हमारे यहाँ की बाएंगे कुछ 886 की, ठीक है। तो टेस्ट करके यहाँ से आया, अब ये नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है, तो ये अब हो सकेगा तो यहाँ से मतलब 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये टोटल मैंने 300 क्वांटिटी ली है, 300 क्वांटिटी ली है। और आज कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं हूँ ट्रेड में काफ़ी। देखो जब मार्केट में रोज़ ट्रेड करो तो मतलब वो रहता है, देखो अब एक अच्छा ट्रेड, तो हमें पहला टारगेट अगर हम लें यहाँ का, तो मैं पहला टारगेट कुछ यहाँ 890 पे एग्जिट कर दूंगा। ये यहाँ पे पहला 1 रुपये और मूवमेंट दे दे मुझे, टोटल 4 रुपये में मतलब 200 क्वांटिटी में एग्जिट कर दूंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो फाइनली देखो जिसमें इसमें ट्रेड लिया था 890, देखो फर्स्ट टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, 4 रुपये का हमने प्रॉफिट काट लिया। इसमें मैंने दिखाया था ना, नेक लाइन पे हमने एंट्री की थी और मैंने 4 रुपये 891, इस तरह तो 892 तक गया, बट मैंने यहाँ पे 891 पे अपनी 200 क्वान्टिटी एग्जिट कर दी है। अब हम टारगेट अगर ब्रेक करते हैं तो अच्छा ले सकते हैं, बाकी अगर मैंने 4 रुपये का 200 क्वान्टिटी मूवमेंट लिया तो आप सोच सकते हैं 800 को प्रॉफिट इनमें एग्जिट कर लिया। तो इसी तरह आपको भी करना है, मतलब धीरे धीरे हमें प्रॉफिट एग्जिट करते जाना है फर्स्ट टारगेट पे। देखो अब ज़्यादा नहीं, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया है, नीचे भी आएगा नेकलाइन को टेस्ट करने तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। और ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में तो यही फ़ायदा रहता है कि मतलब आप छोटी छोटी क्वांटिटी एग्जिट करते जाओ अपना फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड टारगेट पे, थर्ड टारगेट पे, ऐसे हम एग्जिट करते जाएंगे। तो ये रहता, देखो अब टेस्ट करके वापस आ रहा है, ये वाला अपना नेकलाइन को टेस्ट किया था, फाइनल टारगेट को मैंने 191 891 मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट लिया, 200 क्वान्टिटी एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया बस, मतलब 2 रुपये का और नीचे मूवमेंट आया, अगर 86 आ गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो फाइनली लास्ट तक बने रहेगा, कुछ बातें करनी है आपसे, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप अगर वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है आपसे बातें करने का, अभी ट्रेड लेने का समय है, तो बट मैं कुछ बातें हैं जो आपसे लास्ट में करना चाहता हूँ, तो लास्ट में मिलते हैं फाइनली। तो फाइनली देखो, जैसे हमने ट्रेड लिया था टाटा स्टील में और 886 की बाइंग थी, कुछ 886-87 का, और देखो 890 पे मैंने क्या किया था, टारगेट आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, ठीक है। और देखो मैं मतलब क्या मतलब निकला इसमें प्रॉफिट कितना, आधी क्वांटिटी 150 क्वांटिटी एग्जिट की और 150 क्वांटिटी होल्ड रखी और ऐसे नीचे लगा के छोड़ दिया। अब देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया इसमें, देखो 922 चल रहा है, यानी 886 से 922 यानी 30 रुपये का मूवमेंट आ गया। देखो यही चीज़ कहता हूँ, आप आधा क्वांटिटी का प्रॉफिट निकाल, आप खुद देखिए, ये यहाँ पे हमने कुछ एंट्री की थी सुबह करीब यहाँ पे की थी,
और देखो यहीं से जब ये ब्रेक किया था यहाँ से, तो हमने कुछ आधी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दी थी 891 92 पे। फिर ये कॉन्सोलिडेट होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा और यहाँ पे देखो अब मोमेंट इतना हाई आ गया 886 तक, बट मैंने कुछ यहाँ पे एग्जिट कर दिया था करीब 907 पे सारी क्वांटिटी, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे एक बारगी में पूरी क्वांटिटी नहीं एग्जिट करनी है। पहला टारगेट कंप्लीट हो आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दो, सेकंड टारगेट हो कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, इसलिए आपका फायदा रहेगा। ऐसे हिट भी होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट हो कितना अच्छा मूवमेंट आया। आप सोचिए अगर मैं यहीं पे अगर सारी क्वांटिटी एग्जिट कर देता 892 या 93 पे, तो मुझे कितना पछतावा होता कि अरे यार बताओ इतना मूवमेंट ऊपर गया है, बट यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। बट यही रीजन होता है कि आप प्रॉफिट काट लीजिए अपना और ऐसे कॉस्ट लगा दीजिए और लंबे टारगेट के लिए इंतजार करिए। देखो ये वाला टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा हम देखो कल आज क्या हुआ, गैप अप खुला, बट ये यहाँ से बट इतना फॉल होता चला आ रहा था, गैप अप नहीं, तो यहाँ से फॉल होता तो आज रिकवर का चांस हुआ, तो रिकवर हो गया। देखो पूरा जो लॉस हो रहा था रिकवर हो गया, 966 875 तक आ गया था, 870 तक आ गया था। तो फाइनली कितना अच्छा मूवमेंट मिला। फाइनली टाटा स्टील में जो मैंने ट्रेड लिया था, होल्ड रखा था, आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, आप जाके एग्जिट किया हूँ। तो फाइनली कोई और ट्रेड मिलता है तो बताते हैं। लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नया जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो अभी 921 922 चला, तो यहीं से फॉल हो रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढेंगे तो मिल जाए, रीजन मिल जाएगा क्या क्यों फॉल हो रहा है। कोई और ट्रेड मिलता है तो जरूर बताएंगे, और यहाँ सेल साइड जा सकते हैं, बट इसमें अब नहीं जाऊँगा मैं। कोई और ट्रेड मिलेगा तो मैं जरूर बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की वीडियो देखने के लिए। फाइनली देखो हमें ट्रेड कैसे मिला है कि इन्फोसिस में ट्रेड मिला है, और 1510 से 1471 आया, मतलब इतना बड़ा डाउनफॉल में हम बाई साइड गए हैं। और रीज़न कुछ ये है कि काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया है, और आप सोच लो आज ही इतना बड़ा डाउन, सोच लो, यकीन नहीं करोगे इतना, मतलब सेलर इसमें सेलिंग हुई। अब जाके एक सपोर्ट पाया है यहाँ पे, तो जो बायर्स हैं वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होंगे कि उसमें काफ़ी नीचे दाम पे मिल रहा है उन्हें, तो वो लोग इंटरेस्ट होंगे, तो हमें छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर और भी डाउन जाना होगा तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें फर्स्ट टारगेट से मतलब है। और 1471 की बाइंग है हमारी, और टारगेट कुछ हमारा रहेगा, कुछ टारगेट ये वाला रहेगा, 1476 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। नेकलाइन खींच ले रहे हैं, देखो छोटा छोटा टारगेट हम कैसे निकाल रहे हैं स्टॉक से, यही देखो आप, छोटा छोटा टारगेट देखो। मैंने दिखाया था आपको, देखो ये वाला एक सपोर्ट था यहाँ पे, ये वाला गौर से देखिए, तो ये वाला एक टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, उतना अच्छे से रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं दिया, बट मुझे पता था कि ये इतना डाउन गया है तो यहाँ पे बाहर तो इंटरेस्टेड होंगे ही। इतना डाउन गया है तो थोड़ा बहुत तो बाउंस लेगा यहाँ से, क्योंकि इतना डाउन जाना और स्टॉक में बहुत बड़ी बात होती है। देखो यहाँ पे था 1515 पे था, अब 1474 चल रहा है, तो जो बायर्स हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उन्हें नीचे मिल रहा है इतना। और यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहीं से मार्केट बाउंस हुआ था, देखिए यहीं से मार्केट ऊपर का ट्रेंड हुआ था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, यही देख के मैंने ट्रेड लिया। बाकी रिटेस्ट रिजेक्शन करने का भी मैंने इंतजार, देखिए ये थोड़ा वो जो सपोर्ट लाइन है वो नीचे है, बाकी अगर मैं इसको ऊपर करते हैं, ये वाला टेस्ट किया है और ऊपर गया है, ये टेस्ट करके ऊपर जा रहा, तो मैंने कुछ यहाँ पे इंटर बनाया 1471 रुपये, 73 चल रहा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़, और नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली यार जो मैंने ट्रेड लिया था 1475 का इन्फोसिस में, 1481 तक गया है, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ यार कि मैं बोलने की तेज़ कोशिश बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये बनावटी है, दिल से आज कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों से। बट जब तक मैं अपने आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, आप लोगों को सुनने को मज़ा भी नहीं आएगा। जब तक आवाज़ में तेज़ नहीं रहती, और तेज़ बोलो ना कि मरे मरे क्या बोल रहे हो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सब कुछ पीछे करके पहले बोलने की प्रैक्टिस करना। काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ बोलने को, तो जैसे बताना चाहता हूँ, अभी तक मैं था नहीं, गांव गया था, बहुत प्रॉब्लम्स थी यार। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक फ्रेंड था मेरा, साथी था, मतलब एक कह सकते हो बचपन में साथ बड़े हुए,
बट वो गांव में था, मैं बाहर रहता हूँ। जैसे कि बताता हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरा घर भी इलाहाबाद में है, तो मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, दो है। गांव में भी जाता हूँ कभी कभी। फैमिली आधी गांव में रहती है, आधी यहाँ रहती है। तो फाइनली उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और गांव में इलाज ठीक से हुआ नहीं और डॉक्टर्स लोग बीमारी को पकड़ नहीं पाए। तो बहुत देर हो चुकी थी जब मैं गया, तो बहुत देर हो चुकी थी, बताया भी नहीं। अब वो है नहीं इस दुनिया में, छोड़ के चला गया है। ज़्यादा एज भी नहीं थी, ओनली 22 एज थी, मुझसे 1 साल छोटा था। तब जाके एहसास हुआ यार, मतलब बहुत, मतलब बोलने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ मैं, बट ट्रेडिंग करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ भी करने को मन नहीं है। बस ऐसा लगता है कि छोड़ो ये सब चीज़ें। कुछ भी जब आप टेंशन में होते, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको कुछ भी, जब आपको किसी की आवाज़ सुनना पसंद नहीं होती, तो आप किसी को सुना कैसे सकते हैं, कैसे बोल हिम्मत कर सकते हैं। बट मैं हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। आप लोगों को अगर जानते हैं डिप्रेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितनी बुरी चीज़ होती है। जब डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो जैसे शांति मिले, यही लगता है। तो जो चला गया यार, कोई नहीं। बट मुझे एक एहसास हुआ जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, पैसा कमाना मानता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सब कुछ पैसा है, बट उससे बढ़कर अपने लोग हैं, अपने रिश्ता है, अपना परिवार है, अपना प्यार है, सबसे बढ़कर। क्योंकि देखो, मानता हूँ आप बाद में पैसा भी नहीं कमाए, जो अभी कमा लेंगे, लेकिन वो रिश्ते, जो प्यार, जो भाई, जो सारी चीज़ें हैं, मतलब एक फैमिली है जो आपकी, जो भाई हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए, आपका प्यार हो गया, सब कुछ हो गए। आज तो आपके साथ हैं, लेकिन सोचो क्या 10 साल बाद वो आपके पास रहेंगे, या 15, आज वो 60 हैं या 55 हैं, तो क्या सोचो आज वो 10 साल बाद ज़िंदा रहेंगे? ये आप कभी नहीं सोचते होंगे। क्योंकि इंसान को यही, मतलब इंसान शायद ज्ञान नहीं देता हूँ, सबको यही लगता है कि जैसा चल रहा है आज लाइफ में, हमारे लाइफ में तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। आज हमारे पास जो है वो रहेंगे, लेकिन आप सोचिए जो आपसे बड़े हैं, क्या आपके लाइफ में आगे 5 साल कौन कौन आपके साथ रहने वाला है, कौन कौन आपके साथ नहीं रहने वाला है? क्या आपके माँ बाप आपके साथ रहने वाले हैं 10 साल बाद? क्या आपका बड़ा भाई आपके साथ कुछ साल बाद रहने वाला है? नहीं ना। तो इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार को भी समय दीजिए, अपने प्यार को भी समय दीजिए। प्यार वो वाला मत समझ लेना, गर्लफ्रेंड वाला, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है पैसा कमाना, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बहुत पैसे में डूब जाते हैं, मतलब दिन रात काम करते हैं, पैसा 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 पैसा, परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं देते। माँ बाप तरसते रहते हैं देखने के लिए, बट क्या करोगे ऐसे पैसा का यार? कल को वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास रहेंगे ही नहीं, तो वो लौट के वो आएंगे नहीं, वो तो आपको वापस मिलेंगे नहीं। पैसा तो आप 10 साल बाद फिर से कमा सकते हैं, खर्चा हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़कर कि आप पैसा कमाइए, लेकिन अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने परिवार को, सबको अपना समय दीजिए, साथ में रहिए। क्योंकि आज वो हैं, कल 10 साल बाद, 5 साल बाद वो आपके पास रहे या ना रहे, है ना। तो यही कहना चाहता हूँ, ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो पैसा कमाना सही है, कमाइए, बट परिवार को अपने साथ में चलिए लेके, और फैमिली को समय दीजिए। बस पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि पैसा तो आप कल फिर से कमा सकते हैं, बट जो आपका प्यार है, जो आपका परिवार है, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। देखो, वो दोस्त चला गया मेरा, मानता हूँ, उस एहसास मुझे दुख है, बट सबसे बड़ा बुरा ये लगा कि आज ये सब होने के बावजूद मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं रीज़न ये था कि मुझे जानकारी ही नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो इस चीज़ को मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। और वो एहसास जो आपके सामने, आपका कोई जिगरी हो, जब आपका कोई भाई हो या आपका कोई माँ बाप हो, जब आपके सामने कोई छोड़ के जा रहा हो, वो मोमेंट, वो पल बिताना एक बहुत बड़े दिल की बात है। एक हिम्मत चाहिए उस वक्त अपने आप को संभालना, कंट्रोल करना। जो कोई आपका भाई हो या कोई भी हो, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। जब आपको उस समय छोड़ के जा रहा हो, सोचिए उस पल का मूवमेंट, उस पल का क्या होता है लोगों का। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। आज तो ये एहसास हुआ है कि पैसा, मैं तो कहता हूँ पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अपनों से बढ़ के इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा परिवार है। मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, पैसे तो बहुत हैं उनके पास, माँ बाप ने 2-2 घर, बंगले, विला सब बनवाए हैं, बट आज वो घर पे बैठे हैं, तो बट उन लड़कों के पास इतना समय नहीं कि अपने माँ बाप के पास बैठ जाएं, और उनके पास वो तरसते रहते हैं अपने बच्चे को देखने के लिए।
घर के नौकर आए, काम किए, दिन भर इधर चेयर लगाए पड़े, उधर चेयर लगाए, मतलब ज़िंदगी वेस्ट है। सुख तो है, एक शारीरिक सुख जो मिलना चाहिए हमें, एसी है, बंगले हैं, सब है, गाड़ी है, बट जो एक मानसिक सुख है, जो एक इंसान के एक उम्र के बाद जो सुख वो मिलना चाहिए, सबको पता है कि इस उम्र के बाद कौन सा सुख सबको चाहिए, है ना, तो वो उन लोगों को नहीं मिलता। मतलब बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पढ़े हैं, बच्चे को देखने के लिए तरसते हैं, सिर्फ पूरे घर में अकेले हैं, नौकर के सहारे हैं, नौकर के सहारे हैं, मतलब तो काफ़ी चीज़ें हैं। सिटी में जाओगे तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी वहाँ लड़ाई झगड़े देखने, लेकिन सिटी में जाइए तब आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। कितने बड़े बड़े घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, ओनली 2 पर्सन, मियाँ बीबी और बच्चे तो बाहर हैं, वो तो देखने को तरस जाते हैं। तो फाइनली पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट फैमिली है, अपने बच्चे, अपने परिवार है। तो यही दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा लेक्चर दिए बिना कोई और ट्रेड मिलता है तो ज़रूर हम बताते हैं, देखते हैं एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ या नहीं, जब बिना। तो फाइनली एक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड लिया हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। 202 की बाइंग है और पहला टारगेट 220 है। अभी मैं बताता हूँ क्या देख के ट्रेड लिया। स्ट्राइक प्राइस 16,000 का सीई है, 14 जुलाई का। तो पहला टारगेट 220 है, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट है 220 का। अभी 204 चल रहा है, करीब 2 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी। देखो ये वाला 220 का फर्स्ट टारगेट है। तो जैसे अचीव होता है मैं बताता हूँ, पहले अभी बताता हूँ मैंने क्या देख के ट्रेड लिया है। अभी 220 चल रहा है, 203 चल रहा है, ये वाला फर्स्ट टारगेट है 220 का। ये वाला स्ट्राइक प्राइस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। निफ्टी 14 जुलाई 16,000 का सीई, 202 चल रहा है, 220 का फर्स्ट टारगेट है। तो लास्ट तक बनेगी, मैं बताता हूँ क्या देख के ट्रेड लिया है इसमें। तो फाइनली जैसे निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था, देखो मैंने क्या देख के ट्रेड लिया। सारा ट्रेंड लाइन पहले मैं इरेज कर देता हूँ, बताता हूँ। देखो एक ये रेजिस्टेंस था निफ्टी 50 का, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये बार बार यहाँ से बार बार नीचे आता, जो इसको ब्रेक किया है। लोजन बता दें, देखो मैंने कुछ जल्दी एंट्री बना ली है, बट आप होते तो एंट्री अभी नहीं बनाना चाहिए था रिजेक्शन के बाद। देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस था, ये वाला देखो इसको कर दिया है ब्रेक इसने, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया, अभी रिटेस्ट कर रहा है। देखो अभी जो मैंने ट्रेड लिया, देखो अभी 198 चल रहा है, 202 की आएंगे, बट ये फर्स्ट टारगेट अचीव होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अभी 197 198 लॉस में चल रहे हैं हम। तो देखो रीजन क्या, इसको ब्रेक किया है, अभी रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, निफ्टी 50 मैंने लगा के रखा है। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, 5 मिनट में एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और इसको कर दिया है ब्रेक, एक कैंडल क्लोज दे दिए, रिटेस्ट कर रहा है। तो ये वाला तो हमें पहला टारगेट तो मिल ही जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो पहला टारगेट 1675 का, 16,175 का पहला टारगेट तो हमें मिल ही जाएगा। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। देखो सिर्फ प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लिया है, और इसमें कुछ ट्रेड नहीं लिया। ऑप्शन में भी सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन देखा है। ये वाला हमें पहला टारगेट तो मिल ही जाएगा। अगर इसे नीचे भी आना होगा तो ये वाला हमें आज टारगेट देखने को मिलेगा। जस्ट 1 मिनट, ये वाला पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा 220 का। तो देखो अभी रिटेस्ट कर लिया, ध्यान से देखना, अब रिजेक्शन दे रहा है। देखो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अभी अब रिजेक्शन दे रहा है। जस्ट 1 मिनट, कितना सिंपली से लिया ना, इसमें कितना मेरा कॉन्फिडेंस था। अब जाके देखो ये ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया, एंड ये रिजेक्शन। अब ये वाला पहला, अभी देखो कितने पे चला, अभी 197 आ गया था, अब 207 चल रहा है। तो 220 का फर्स्ट टारगेट है हमारा। टोटल 2 लॉट लिया हूँ, और 100 क्वांटिटी निफ्टी 50 में आप जानते हैं कि 50 क्वांटिटी का 1 लॉट होता है, तो 2 लॉट 100 क्वांटिटी का होगा। अभी 205 चल रहा है, तो रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन दे दिया है अभी। अब आप अगर आप नए होते तो अब एंट्री बनती है इस पर, नेकलाइन को ब्रेक किया है तब। तो लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। और टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं बताता हूँ देखा क्या ट्रेड लिया। मैंने बताया आपको कि क्या देख के ट्रेड लिया। सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के, एक रेजिस्टेंस था काफ़ी देर से वहाँ पे, मतलब वहाँ से फॉल हो रहा था बार बार, यहाँ से गया फिर फॉल हुआ, यहाँ से गया, ब्रेक नहीं कर पाता। बट आपकी ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो एक अच्छा बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए मैंने एंट्री कर लिया। देखो मैंने बहुत जल्दी एंट्री कर ली, जल्दबाजी नहीं करना, बट मुझे कन्फर्मेशन थी कि ये जाएगा। देखो ब्रेक किया, जब ये रिटेस्ट करने आ रहा था तभी भी, लेकिन हो सकता है ब्रेक करके फिर चैनल में आ जाता, लेकिन अभी एंट्री मैंने जल्दी कर ली थी। लेकिन आप होते तो अब आप एंट्री करते जब रिटेस्ट रिजेक्शन दे दिया है तब, ठीक है। देखो रेड वाले कैंडल में रिटेस्ट किया पूरा, ग्रीन वाले कैंडल में रिजेक्शन दे रहा है। तो फाइनली लास्ट तक बनी रहेगी, लास्ट में मिलते हैं हम।
तो फाइनली जैसे हमने ट्रेड लिया था निफ्टी में, देखो निफ्टी 50 में ट्रेड लिया था। मैंने बोला था कि ये वाला टारगेट मिलेगा, बट ये तो ब्रेक कर दिया, बहुत ऊपर गया ये देखो। बट मैंने 220 का मेरा फर्स्ट टारगेट था, मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। ये 228 चल रहा है अभी। हमारी यहाँ की बाइंग थी 202 की, और देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला है ना। यहाँ की एंट्री की है 202 की, ये टारगेट मिला। तो यही लिए देखो, अपॉर्चुनिटी पे जब आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बट रोज़ नहीं, कभी कभी। अब देखो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। देखो मैंने बोला था क्या देख के ट्रेड, इसको ब्रेक किया था, रिटेस्ट जब कर रहा था तभी मैंने एंट्री बना ली थी। और देखो ये रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, क्या अच्छा टारगेट देखने को मिला। तो इसलिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी पे करा करो फाइनली। और देखो अभी 228 चला, मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। ये देखो अभी यहीं पे देखो रिटेस्ट करने आया था, फिर 220 को ये ब्रेक किया था, यहाँ पे 220 को ये ब्रेक किया था, ये गया था, फिर रिटेस्ट किया। अब यहाँ से ये रिजेक्शन दे रहा है, जाना होगा ऊपर जाके, नहीं नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे चला आएगा। तो सारी क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दिया है। तो फाइनली लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी बातें को अगर अच्छी लगे और आप कुछ ज़रूर सीखें अगर इस वीडियो से, अगर अदर वीडियोस या क्लास की वीडियो या शक्ति सर से कुछ चीज़ से भी सीख रहे हो अगर आप मेरे चैनल पे, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करिए यार। और नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ नए हैं जो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कल मिलते हैं, ट्रेड कोई और मिलेगा। बाकी आज रात 8 बजे मैंने बोला है आपको फ़ोन करके, अगर कुछ लोग होंगे तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नए होंगे तो चले जाना जीमेल पे, वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। नंबर तो मेरे काफ़ी वीडियो में दे के रखे हैं। 238 चल रहा है, तो उससे जब कहीं भी मार्केट जाए, हमारा छोटा सा टारगेट था 20 पॉइंट का मिला। 202 की बाइंग थी, 220 पे हमने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। मैं मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं फर्स्ट टारगेट मेरा 220 था, बट मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ कल मिलते हैं हम। जय हिंद।